अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 आउटफिट्स बनाने में मैंने बस 300 रुपये खर्च किए हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना? यकीन करने के लिए आप ये वीडियो देखिए। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने सस्ते में मैंने 2 आउटफिट्स तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने मीशो से 250 रुपये में खादी कॉटन का फैब्रिक मंगवाया। ये सफ़ेद फैब्रिक है और 5 मीटर का फैब्रिक था, जिसको मैंने 3 मीटर और 2 मीटर में डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले हम एक देगची में पानी गर्म करेंगे। यहाँ मैंने 5 लीटर पानी लिया है। जब पानी उबलने लग जाए तब उसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब मैंने कलर और कलर फिक्सर की 2 पैकेट्स ली हैं। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 30 से 40 रुपये में आपको दोनों पैकेट्स मिल जाएंगी। जो भी कलर आपको पसंद आए वो कलर आपको इस उबलते हुए पानी में डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने अपने कॉटन के फैब्रिक को 5 मिनट के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया ताकि इसका मांड निकल जाए। अब इस कपड़े को हल्का सा निचोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, बस इसका एक्सेस वाटर हमें निकाल लेना है। अब इस कपड़े को इस कलर वाले पानी में डाल देना है। कपड़े को पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरे कपड़े पर एक समान कलर आए। लगभग 20 से 30 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर आंच लगाएंगे और इस कपड़े को बार बार ऐसे उलट पुलट करते रहेंगे। आधे घंटे बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे साफ़ पानी में डालकर अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कपड़े के ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर लगा है वो निकल जाए। 1 से 2 बार इसे साफ़ पानी में वॉश करेंगे और इसके बाद हमने एक बाल्टी में साफ़ पानी लिया है। इसमें हम अपना डाई फिक्सर डालेंगे और जो हमारा कपड़ा है उसे डालकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब जो कलर वाला पानी बचा है उसी पानी में बचे हुए 2 मीटर फैब्रिक को डालकर उसको भी सेम प्रोसेस से डाई कर लेना है और इसी डाई फिक्सर वाले पानी में डालकर उसे भी 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद दोनों कपड़ों को छाया में सुखा लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले 3 मीटर कपड़े को डाई किया, इसलिए इसने ज़्यादा कलर अब्जॉर्ब कर लिया। बाकी के बचे हुए कलर में दूसरे कपड़े को डाई किया तो हमने एक ही पैकेट यूज़ की थी, इसलिए कलर की कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण दूसरे कपड़े पर लाइट कलर आ गया है। अच्छे से सूख जाने के बाद अब हम इस पे प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टीमर का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल आयरन से भी इससे प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कपड़े के ऊपर पानी के छींटे मारने हैं और फिर गरम गरम प्रेस करनी है। बार बार आपको छींटे मारते जाना है और कपड़े को खींचकर प्रेस करना है ताकि इसकी सारे सलवटें अच्छे से निकल जाए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन आपकी सलवटें निकल जाएंगी। प्रेस करने के बाद मैंने ज़मीन के ऊपर न्यूज़पेपर को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने कपड़े को बिछाएंगे। सबसे पहले 2 मीटर वाले कपड़े को बिछा लेंगे। अब ये मैंने ब्लॉक बनाया है हैंड प्रिंटिंग के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर ये सारा मटेरियल मेरे घर पे था पहले से ही, तो मैंने इनका यूज़ किया कपड़े को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर की बोतल आपको 25 रुपये में आराम से मिल जाएगी और 5 रुपये में आपको छोटी साइज़ की ब्रश मिल जाएगी। क्योंकि मैं अपने घर पर DIY प्रोजेक्ट्स, क्राफ्ट्स और होम डेकोर आइटम्स बनाती रहती हूँ, इसीलिए ये सामान मेरे पास हमेशा से ही होता है, तो इन्हीं का यूज़ किया है मैंने अपने कपड़े को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ मैंने टॉफ़ी का ब्लॉक बनाया है और पूरे कपड़े पर पिंक कलर से इस तरीके से टॉफ़ी का प्रिंट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा क्यूट लगे और फिनिशिंग भी आएगी इसमें। तो यहाँ पर मैं येलो कलर से इस तरीके से डिटेलिंग ऐड करूँगी और इसे 24 घंटे तक सूखने देंगे। उसके बाद कपड़े को उल्टा करके एक बार फिर से इस पर प्रेस कर लेंगे ताकि इसका पेंट परमानेंट हो जाए। इसके बाद जो 3 मीटर वाला कपड़ा है उसको भी हम इसी तरीके से प्रिंट करेंगे। इसके लिए मैंने इस बार रैबिट बनाया है और इस रैबिट के ऊपर हम सफ़ेद पेंट लगाएंगे और इस तरीके से ब्लॉक्स बना लेंगे। इस पूरे काम को करने के लिए मैंने केवल एक 5 रुपये की ब्रश का इस्तेमाल किया है और अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है और इसके अंदर भी हम डिटेलिंग ऐड करेंगे और इसको भी 24 घंटे सुखाने के बाद उल्टा करके प्रेस कर लेंगे। दोनों कपड़ों पर प्रिंट करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो 3 मीटर वाला फैब्रिक है उसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे। अब कितना कपड़ा लेकर आपको फोल्ड करना है उसके लिए आपको अपने चेस्ट का 4th पार्ट करना है। मेरे पास चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच है,
उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 13.5 पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने फैब्रिक पर प्रिंट किया है उसी प्रिंट की डायरेक्शन में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब मैं कपड़े को इस तरीके से पलट लेती हूँ ताकि आपको सारे निशान दिखाई दें। सबसे पहले कपड़े की किनारी को काट कर इसे बराबर करेंगे। इसके बाद ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना आपको अपर पार्ट रेडी चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए हम निशान लगा लेंगे। मुझे 17 इंच का अपर पार्ट चाहिए तो मैंने 18 इंच पे सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना आपका शोल्डर है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको निशान लगाना है। मेरा 7 इंच का शोल्डर और 7 इंच का आर्म होल है। दोनों ही साइड पर मैंने 7.5 इंच का निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब इस निशान को हम आगे तक ऐसे लेकर जाएंगे। अब इसी निशान पर हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। मेरे पास चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच है तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ नीचे से हम अपनी कमर का 4th पार्ट लगाएंगे। इसके लिए भी मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद हम मार्जिन का निशान लगाएंगे तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड से 2.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगा लिया है। नीचे कमर वाली साइड से हम डाट के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ मैंने 2 इंच पर टक्स के लिए निशान लगाया है। अब नीचे और ऊपर दोनों निशानों को सीधी लाइन से मिला लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी निशान से हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। इस तरीके से हमने अपर पार्ट की मार्किंग की है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने केवल फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करके कटिंग की है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो नीचे जो कपड़ा बचा है उस कपड़े के ऊपर सेम तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को उठा के रखेंगे और चारों तरफ आउटर लाइन का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। नीचे जो फैब्रिक पट्टी बच गई है इसको संभाल के रखेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट के गले का निशान लगाएंगे। यहाँ गले की चौड़ाई के लिए 4 इंच पे निशान लगाया है और गले की लंबाई के लिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। दोनों निशानों को मिलाकर एक स्क्वायर शेप बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को भी सेम तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी भी गले की कटिंग करेंगे। सेम मार्किंग यहाँ पर करेंगे। गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और गले की लंबाई 5 इंच रखते हुए बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई देंगे। नीचे से भी इस तरह गोलाई देंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में गला बना सकते हैं। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम अपने घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना लंबा आपको स्कर्ट रखना है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए सीधी लाइन को मार्क करेंगे। मुझे 33 इंच का स्कर्ट चाहिए तो मैंने 35 इंच पे निशान लगा के कटिंग कर ली है। अब ये जो नीचे पट्टी वाला कपड़ा बच गया है इस कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से कट करके इस पट्टी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए इस तरीके से कपड़े के टुकड़े को अपने अपर पार्ट की सीधी साइड में रखेंगे और गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट के हटा देंगे और गले के दोनों कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पीछे की तरफ पलट देंगे और गले के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें 1 इंच का कपड़ा रखते हुए बाकी का कपड़ा काट के हटा देंगे। इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर तुरपाई करेंगे। अभी मैंने इस पर आलपिन लगा ली है और कपड़े को डबल फोल्ड किया है। लंबाई में 11 इंच पे निशान लगाएंगे। फोल्डेड साइड से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे तक सीधा लेकर जाएंगे। अब नीचे से लंबाई में 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। इस बीच वाली लाइन के दोनों तरफ हम आधा आधा इंच पे 3 इंच की लंबाई में सीधी लाइनें खींच लेंगे और इन दोनों लाइनों को ऊपर वाले पॉइंट से तिरछा करके मिला देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग की है ठीक वैसे ही फैब्रिक की दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे। अब बीच वाली लाइन से कपड़े को पकड़कर डबल फोल्ड करेंगे और दूसरे निशान पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर भी गला बना के तैयार किया है और उस पर भी ऐसे ही टक्स के लिए निशान लगा लिए हैं। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगाकर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर जो बाजू के लिए कपड़ा निकाला है उसे हम डबल फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सेंटर पर कट लगाएंगे। अब कट के एक साइड में हमने इस तरीके से 2 प्लेट्स लेनी है
कट की दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से 2 प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही जो हमने नीचे की तरफ कट लगाया है उस पर भी 4 प्लेट्स आमने सामने करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब बाजू को डबल फोल्ड करके रखेंगे और 3 इंच पर लंबाई में निशान लगाएंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट पार्ट का ही इस्तेमाल करना है। फ्रंट पार्ट के शोल्डर से इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे गोलाई का। यहाँ पर हम अपने हाथ की मोटाई का निशान लगाएंगे, प्लस में 2.5 इंच के मार्जिन का निशान लगाते हुए सीधी लाइन को खींच लेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही प्लेट लगाकर दूसरा कपड़ा तैयार कर लिया है। इसके ऊपर अपनी पहली बाजू को रखकर आउटर लाइन पे निशान लगाकर दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब दोनों बाजुओं को खोलेंगे, सीधी साइड को आमने सामने करते हुए रखेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधी साइड को आमने सामने रखा है और उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखा है। अब एक साइड से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा कटिंग वाली साइड पर हम निशान लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा एक्स्ट्रा कटिंग वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हमारी बाजुओं की कटिंग हो गई है। अब हम इन बाजुओं को अपने अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा अपर पार्ट है उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है इसको हम अपने फ्रंट पार्ट से सिलाई करना शुरू करेंगे और बैक पार्ट तक इस तरीके से सिलाई करते हुए बाजू को जोड़ लेंगे। दोनों बाजुएं लगाने के बाद मैंने 3 इंच की चौड़ी सीधी पट्टी ली है और इस पट्टी को अपनी बाजू के नीचे इस तरीके से सीधा सीधा अटैच करेंगे। अब कपड़े को उल्टा करेंगे और उल्टी तरफ ये जो हमने पट्टी ली है इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और पट्टी के नीचे अपने सिलाई वाले पार्ट को ऐसे छुपाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजुओं पर इस तरीके से हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब अपने अपर पार्ट पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब जो हमने स्कर्ट के लिए कपड़ा रखा है इसके ऊपर लंबाई में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। मोटा बखिया लगा लेंगे या फिर आप चाहें तो हाथ से भी कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और पूरे कपड़े में चुन्नटें इकट्ठा करना शुरू करेंगे। पूरे कपड़े में हमें एक समान चुन्नटें डाल लेनी है। यहाँ हमने ब्लाउज़ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे वाले स्कर्ट पर भी चुन्नटें डालकर तैयार कर लिया है। सबसे पहले स्कर्ट पर जो खुली साइड है हमारी इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। फिर यहाँ कमर से ब्लाउज़ और स्कर्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों सिलाई लगा ली है। अब सबसे लास्ट में स्कर्ट के नीचे की तरफ मुड़ाई करेंगे। इसके लिए कपड़े को 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बाकी जो 2 मीटर का फैब्रिक है उससे मैंने शॉर्ट कुर्ती बना ली है और इस तरह से 300 रुपये में हमने 2 ड्रेस बना के तैयार कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाटा बाय बाय।